मस्जिदों से अजान दिया गया कि पुरुष घर छोड़ दें, महिलाओं को छोड़ के वो जा सकते हैं। महिलाओं के साथ बीभत्सतम बीभत्सतम अत्याचार किया गया, जो अत्याचार शायद तैमूर ने भी नहीं किया होगा, औरंगजेब ने भी नहीं किया होगा, गजनी ने भी नहीं किया होगा, चंगेज खां ने भी नहीं किया होगा। 1990 में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ आज तक अदालत ने भी संज्ञान नहीं लिया, और अदालत में एक पीआईएल जब गया तो अदालत ने कहा यह बात पुरानी हो गई। इकोसिस्टम देखिए, अदालत ने कहा कि यह बात पुरानी हो गई, अब इसे रहने दीजिए। अदालत ने भी सुनवाई नहीं की। जो अदालत बात बात पर सुओ मोटो लेती है, जस्टिस गवई, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस खन्ना, सारे लोग जब मर्जी आती है फटाफट वो ले लेते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन कश्मीरी पंडित के पीआईएल को सुनने के लिए इन जजों को वक्त नहीं है। चंद्रचूड़ के बेटे तकरीर करते हैं कश्मीर मुद्दे के ऊपर। आज मैं आपको गुनहगार पत्रकारों का एक वीडियो सुना रहा हूं और उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की बेशर्मी दिखा रहा हूं। 1995, 2000, 2005, 2024, 2025 के घटना का मैंने जिक्र किया। आतंकवादी घटनाएं हुई और वो सभी एक धर्म विशेष के थे, कम्युनिटी विशेष के थे और पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित थे। कश्मीर में 5 लाख कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस पे, उसको बाहर निकालने पे एक रिपोर्ट की जाती है। उस वक्त की पत्रकार, आप देखिए, आप पहचान जाएंगे। जरा ध्यान से सुनिए इस रिपोर्ट को। अंग्रेजी में है, मैं इसका तर्जुमा आपको बताता हूं। जरा सुनिए इस रिपोर्ट को। They were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. आइए, ये बरखा दत्त हैं और ये कह रही हैं एनडीटीवी को रिपोर्ट करते हुए कि आज कश्मीरी पंडित वहां माइनॉरिटी में हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित वहां एक एलीट कम्युनिटी के रूप में मशहूर थे। बहुत सारे जो पोस्टिंग्स थे सरकार में और उच्च पदों पर, ये आसीन थे। और जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, आर्थिक असमानता कश्मीरी पंडितों और मुस्लिमों के बीच में, वो आधार बना कश्मीरी पंडितों को वहां से निकालने का। ये रिपोर्टिंग है बरखा दत्त की। अब कश्मीरी पंडित नहीं है, बाहर हैं। 1990 की घटना है। उस वक्त केंद्र में सरकार थी बीपी सिंह की, और बीपी सिंह ने गृह मंत्री बनाया था महबूबा मुफ्ती के पिता को। महबूबा मुफ्ती के पिता गृह मंत्री थे और कुछ ही दिनों में ये तांडव शुरू हो गया। उनकी बेटी को
अपहरण करके नाटक किया गया और फिर क्या सब हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। खैर 1900 जब वाजपेयी जी की सरकार थी, कांधार कांड हुआ था। उस वक्त भी कश्मीरी पंडित नहीं थे। कांधार कांड हुआ और 200 से अधिक यात्रियों को लेकर के एक विमान को हाईजैक किया गया और आज जो जिनके मरने की खबर आ रही है, पता नहीं वो जिंदा है या नहीं, उनका उसमें हाथ था। ये बरखा दत्त जैसी पत्रकार अकेली नहीं है, इनकी पूरी फ्लीट है, पूरा कुनबा है। सैफ अली खान को किस कश्मीरी पंडित ने कहा कि अपने बेटे का नाम तैमूर रख लो? वहां किस बात की डिस्पैरिटी थी? तैमूर अल्लाह का भी नाम नहीं है, पैगंबर साहब का भी नाम नहीं है, मोहम्मद पैगंबर का भी नाम नहीं। तैमूर शिव जी का भी नाम नहीं, तैमूर राम का भी नाम नहीं है, कृष्ण का भी नाम। तैमूर तो एक ही था, लुटेरा, क्रूर अत्याचारी, बलात्कारी, अहंकारी, हिंदुओं को खोज खोज करके कत्लेआम करके नरमुंड से किला तैयार करने वाला, वो था तैमूर। और इसी दिल्ली में तैमूर ने 7 दिनों में इतना कत्लेआम किया, इतना कत्लेआम किया कि लाशों पर रोने वाले तक नहीं बचे थे। उस तैमूर के नाम पर सैफ और करीना अली खान, मैं करीना खान कह रहा हूं, सैफ और करीना अपने बेटे का नाम तैमूर रखते हैं। आमिर खान कहते हैं कि इस देश में डर लग रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, वो कहते हैं इस देश में डर लग रहा है। नसीरुद्दीन शाह कहते हैं इस देश में डर लग रहा है। असल में ये अत्याचारियों, बलात्कारियों, आक्रांताओं के समर्थन में खड़े हैं और इनको इस बात का खौफ है कि हिंदू सनातनी कब जग जाए पता नहीं, कब राणा प्रताप और राणा सांगा का खून हिंदुओं में खौलने लगे पता नहीं। तो इनका अपना कृत्य इन्हें जगा रहा है। मुर्शिदाबाद जल रहा है। आज ममता बनर्जी की वहां सरकार है, एक हिंदू मुख्यमंत्री है, एक पंडित मुख्यमंत्री है। उसके राज में मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। वहां कौन सा डिस्पैरिटी है? बरखा दत्त क्यूवाइब नेटवर्क आपसे जानना चाहता है, मुर्शिदाबाद में कौन सा डिस्पैरिटी है? कौन सा डिस्पैरिटी? उत्तर प्रदेश में कैराना में कौन सा डिस्पैरिटी था? जहां आप मेजॉरिटी में होते हैं ना, वहां आप हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर देते हैं। पाकिस्तान में 23% आबादी थी माइनॉरिटी की और उसमें मैक्सिमम आबादी हिंदुओं की थी। 1947 में वो घट करके 1% भी 2% भी नहीं बचा। कौन सा डिस्पैरिटी है वहां पर बरखा दत्त जी? बांग्लादेश में माइनॉरिटी की आबादी आजादी के वक्त अच्छी खासी थी, आज वो लाखों में आ गई है। वहां कौन सा डिस्पैरिटी है बरखा दत्त जी? आप किस प्रकार का नैरेटिव फैला रही थी? आज मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहा हूं, ऐसे पत्रकारों को आप नजरबंद कीजिए, उन्हें गिरफ्तार कीजिए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं प्रधान